मोदी चोर वोट चोर के नारेबाजी लगाती हुई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मौजूद थी जब उन्होंने ये नारेबाजी की। उसके बाद विधानसभा में एक हंगामे जैसा माहौल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और वोट चोरी को लेकर एक बहुत बड़ा हमला बोला और इसके साथ ही ये नारेबाजी की जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा टीएमसी और भाजपा के विधायकों के बीच देखा गया और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि स्पीकर की तरफ से भाजपा के 5 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। वो 5 विधायक कौन से थे, हंगामा किस बात पर हुआ और आखिर ममता बनर्जी ने ये जो नारेबाजी की उससे पहले और उसके बाद क्या तस्वीर थी पश्चिम बंगाल की विधानसभा की, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको हम दोबारा से ममता बनर्जी की नारेबाजी सुनवाते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाली प्रवासियों पर चर्चा हो रही थी। बंगाली प्रवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचारों पर जब चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव के लिए खड़ी होती हैं, उस पर बोलती हैं, उस पर चर्चा करती हैं, तभी भाजपा की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी जाती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है साल 2021 से ही। इस दौरान वहां पर जो भाजपा के बाकी विधायक रहते हैं वो यहां पर नारेबाजी शुरू करते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का निलंबन भी हो चुका था और उस निलंबन का भी विरोध भाजपा के विधायक कर रहे थे। टीएमसी विधायकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, यानी भाजपा विधायकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के विधायक वेल तक पहुंच गए थे। स्पीकर बिमान बनर्जी ने कई बार भाजपा के विधायकों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब भाजपा के विधायक नहीं माने तो स्पीकर बिमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष के बाहर जाने से साफ मना करने के बाद स्पीकर की तरफ से मार्शलों को बुलाया गया। घोष ने विधानसभा से बाहर जाने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से मार्शलों को बुलाया गया। मार्शल जब घोष को बाहर लेकर जा रहे थे उसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि घोष को जब मार्शल पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान वो जमीन पर लेट गए। बताया गया कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। इसके बाद घोष को जबरन मार्शल की मदद से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया। शंकर घोष को न सिर्फ घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया बल्कि उन पर यह आरोप भी लगा कि वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बेहोश होने का एक नाटक रचा था। वहीं सिर्फ शंकर घोष ही नहीं बल्कि भाजपा के 4 और विधायक भी विधानसभा से सस्पेंड किए गए। ये विधायक अग्निमित्र पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष और अशोक डिंडा थे। भाजपा के इन विधायकों को सस्पेंड किया गया। इन पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वो सिर्फ वेल में आकर नारेबाजी नहीं कर रहे थे बल्कि और भी तरीके की बातें कर रहे थे। इस दौरान जो घटनाक्रम है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सत्ता पक्ष के विधायकों के आह्वान के बाद उनको रोका भी जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना सत्ता पक्ष के विधायकों की सुनी और ना ही स्पीकर की सुनी और स्पीकर की ना मानने के बाद स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं सुवेंदु अधिकारी जो कि नेता विपक्ष भी हैं, उन पर अगर बात करें तो उन्हें पहले ही दिन विधानसभा के सत्र से सस्पेंड किया जा चुका था। इसके पीछे वजह बताई गई कि 2 सितंबर को जब विधानसभा का सेशन चल रहा था उस दौरान बहस के समय पर सुवेंदु ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया था। इसके बाद उन्हें कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में बाकी के बचे विशेष सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ था। 4 सितंबर को उसका आखिरी दिन था और यह आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा।
दोस्तों ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले भाजपा की पूरी कोशिश है कि कैसे भी कर पश्चिम बंगाल में जो सत्ता में आना है। 2021 से ही भाजपा सत्ता से बाहर है और मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है। इससे पहले से बाहर है और मुख्य विपक्षी पार्टी 2021 से बनी हुई है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भाजपा जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है वो नैरेटिव ना गढ़ा जाए। भाजपा कई बार पश्चिम बंगाल की जनता के मन में टीएमसी के हिंदू विरोधी होने का जो एक भावना है, जो एक बात है, वो डालने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी इन चीजों को डिफीट कर देती हैं, इन चीजों को धरातल पर मिटा देती हैं, जिससे आहत होकर, जिससे परेशान होकर भाजपा की तरफ से तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसके बाद विधानसभा में भी ये हंगामेदार चीजें देखी गई, जहां पर जबरन शुवेंदु अधिकारी और भाजपा के दूसरे विधायकों की तरफ से न सिर्फ नारेबाजी की जा रही थी बल्कि हंगामा किया जा रहा था और टीएमसी को पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा था। इसके बाद एक्शन लेते हुए ये तमाम चीजें की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का मोदी चोर वोट चोर का नारा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस एग्रेशन के साथ ममता बनर्जी इस वक्त दिख रही हैं, उस ऐसे समय में भाजपा का सत्ता में पश्चिम बंगाल में आना काफी मुश्किल हो सकता है और ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा इन दिनों काफी एक्टिव पश्चिम बंगाल में दिख रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इस वक्त आरएसएस जो है वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो चुकी है ताकि भाजपा को कैसे भी करके जीत दिलाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भाजपा के इन तमाम जो दावे हैं, इन तमाम जो तैयारियां हैं, उनको धरातल पर एकदम डिफीट करती हुई और बेकार करती हुई आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल 2026 में होने वाले बंगाल के चुनाव में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन इन दिनों टीएमसी की तरफ से ये भी बताया गया कि भाजपा बंगाली भाषा का अपमान कर रही है और इसी को लेकर के टीएमसी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ कर सकती है या फिर इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा कार्यक्रम भाजपा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो बंगाली भाषा है उसके सम्मान में किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप ममता बनर्जी के इस नारेबाजी पर जो कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।